हेलो दोस्तों और वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एमए हिस्ट्री के कोर्स के बारे में कि किस तरह से आप एमए हिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, या किस कोर्स या किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, उसके बारे में आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे मिलता रहे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एमए हिस्ट्री, जिनमें आपको जो स्पेसिफिक जो कोड है आपका सीयूटी पेपर का, अगर आप एमए हिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो इस कोर्स का जो पेपर कोड है वो है HUQP01। यह आपका यूनिक पेपर कोड है सीयूटी का, जिसे चाहे तो आप कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी करके कहीं पर भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मांगा गया बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। या BA ऑनर्स हिस्ट्री अगर आपने कर रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होगी दोस्तों आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आप कौन कौन ऐसा स्टूडेंट या जो कोई भी एमए हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कवर होनी चाहिए या कोई भी एक चीज़ आपने कवर किया हो। इसके अलावा दोस्तों ये जो अभी एडमिशन प्रोसीजर बताया जा रहा है ये केवल आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज और NC वेब के स्टूडेंट के लिए बताया जा रहा है। एसओल का दोस्तों जो एडमिशन है ये आपके मेरिट बेस पे होगा, जो आपके एग्रीगेट मार्क्स आएंगे फाइनल ईयर में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको सीट्स के बारे में बताया गया है, सीट मैट्रिक्स के बारे में, जैसे कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में ये आपके जो नॉर्थ कैंपस हो गए या फिर रामजस कॉलेज हो गया, NC वेब हो गया और जाकिर हुसैन को दिल्ली कॉलेज हो गया। तो यहाँ पे जितने भी अनरिजर्व कैटेगरीज़ हैं या रिजर्व कैटेगरीज़ हैं, चाहे वो OBC हैं, SC हैं, ST EWS हैं, तो किस कॉलेज में यहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो जब भी दोस्तों आप अपना प्रेफरेंस देंगे कि इस कॉलेज में या आप अपना कोर्स करना चाह रहे तो इस वाइज यहाँ पे आप सीट वाइज चेक करके आप जो हैं उस कॉलेज का प्रेफरेंस दे सकते हैं। तब यहाँ पे दोस्तों ये बात होगी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सीट्स के बारे में कि आपको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, वो यहाँ पे आपको बता दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो अपने पैटर्न या अपने एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस को देखने के लिए दोस्तों आपको आ जाना है CUT NTA की ऑफिशियल साइट पे। इसकी ऑफिशियल साइट पे आने के बाद दोस्तों जब यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप क्लिक करते हैं, ये आ गया इसकी ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन का एक लिंक दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिलेबस के ऊपर। क्लिक कर देने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, ह्यूमैनिटीज़ का लिंक दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसका जो PDF है इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री का जो पूरा PDF है ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो हिस्ट्री का जो यूनिक पेपर कोड था, जो आपका पेपर कोड था, वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और सर्च कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर आपके हिस्ट्री, जो कि आपका पेपर कोड HUQP09 है। ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे जब स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो इसकी जो डिटेल सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जैसे देयर विल बी अ क्वेश्चन पेपर विल हैव एट 100 क्वेश्चंस। टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिनमें से दोस्तों आपके ऑल क्वेश्चंस जो है कंपलसरी रहने वाले। जो ये 100 क्वेश्चंस ये 2 पार्ट में कंडक्ट करवाए जाएंगे। पार्ट A में रहेगा दोस्तों आपका लैंग्वेज कंपैरिजन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इसके अलावा जो 75 क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट B में, ये आपके स्पेसिफिक जो आपके सब्जेक्ट है, ये जो हिस्ट्री दिया गया, जो पूरा सिलेबस आपको देगा, इन्हीं टॉपिक्स में से रहेंगे, जिनमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, जिनमें आपका स्टोन एज आ गया, अर्ली मेडिएवल इंडिया हो गया, 750 AD टू 1206 AD। इनमें जो भी आपके अफ्ग्रेरियन इकोनॉमी हो गया एंड अर्बन इकोनॉमिक्स, इसके बारे में आपको बताया गया है। और यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया 700 टू 70 टू 1947 के बीच में जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे मूवमेंट एंड ब्रिटिश राज। इसके अलावा जो भी यहाँ पे आपको टॉपिक्स बताया गया
इन सभी टॉपिक्स को दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ लेना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। यहाँ पे आपके जितने भी टॉपिक्स दिए गए, चाहे वो मुग़ल वंश हो गए या एंशिएंट हिस्ट्री हो गए, इसके बारे में जो जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए सभी आपको अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। एज ऑफ यहाँ पे आपका रिलीजन्स हो गया, अर्ली स्टेट एंड सोसाइटीज़ इन साउथ इंडियाज़ हो गए, इनके बारे में जितने भी आपको नोट्स या जो भी आपसे हेल्प जहाँ पर भी आपको मिले वो अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इनमें से आपके जो क्वेश्चंस है 75 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, इस तरह से आप अपने एमए हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह है आपका एडमिशन प्रोसीजर, जिसमें से दोस्तों सबसे पहले आपको अपना CUT का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको आपको फिल करना होता है। उसके बाद आपको अपने सेकंड स्टेज में जो आपका प्रेफरेंस होता है वो देना होता है। थर्ड स्टेज में आपको क्या करना होता है कि आपको जो ड्यू होता है उसके अपने फॉर्म को, ड्यू के फॉर्म को फिल करना होता है। तो अभी आपका ड्यू के फॉर्म रिलीज़ नहीं किए गए हैं, जैसे रिलीज़ किए जाएंगे चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके एमए हिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही दोस्तों।